चिंदी चोरी से दुनिया के लगभग ज्यादातर देश परेशान हैं। चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत पहले तो आर्थिक रूप से कमजोर और विकासशील देशों के साथ व्यापार के बहाने उस देश में घुसपैठ करता है, फिर धीरे धीरे वहां की प्राकृतिक रिसोर्सेज पर कब्जा जमाकर और उस देश को कर्जदार बनाकर गुलाम बना लेता है। पाकिस्तान और श्रीलंका फिलहाल इसके उदाहरण हैं। पाकिस्तान की स्थिति क्या है, आज पाकिस्तान के ऊपर कितना कर्ज है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान कभी रूस के सामने तो कभी गल्फ के देशों में कटोरा लेकर मदद की भीख मांगने पहुंच जाता है और हर बार दुत्कारा जाता है। इसके अलावा श्रीलंका में फिलहाल किस तरह से वहां की जनता ने सरकार के खिलाफ बगावत की थी और श्रीलंका में किस कदर महंगाई बढ़ी हुई है, ये भी आज अच्छी तरह जानते होंगे। अभी कुछ दिन पहले ही चीन का जासूसी जहाज युआन वांग 5 श्रीलंका में देखा गया था। इस जहाज में ऐसे रडार लगे हैं जो अंतरिक्ष तक की जासूसी कर सकते हैं। हालांकि भारत ने इस जहाज के श्रीलंका आने पर विरोध जताया था, लेकिन श्रीलंका की तरफ से कोई खास प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली और श्रीलंका ने उसे खारिज कर दिया था। वजह है चीनी नौसेना श्रीलंका के हम्बनटोटा को सैन्य बंदरगाह बनाने की तैयारी कर रही है। इसलिए श्रीलंका चीन के हर उस हरकत को नजरअंदाज कर रहा है। चीन चाहता है कि जितने भी छोटे देश हैं वो उसके इशारों पर नाचे, क्योंकि चीन विश्व ताकत बनने का सपना देखता है। आपको याद होगा, अमेरिका की प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने इसी साल अगस्त के महीने में ताइवान की यात्रा की थी, जिसके बाद चीन बौखला गया था और चीन ने अमेरिका की तरफ से इसे उकसाने वाला कदम बताया था। इसके बाद जब वो कुछ नहीं कर पाया तो स्वशासित द्वीप ताइवान के आसपास कई सैन्य अभ्यास करके ताइवान को डराने की कोशिश की थी और पूरा माहौल बना दिया था, जैसे ताइवान को धमकी दे रहा हो कि अगर भविष्य में ऐसा दोबारा कुछ हुआ तो चीन एक्शन ले सकता है। दरअसल चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, इसलिए चाहता है कि ताइवान बिना चीन से पूछे कुछ भी फैसला ना करे। लेकिन एक बार फिर ताइवान ने अमेरिका के साथ हथियारों की डील करके चीन को बताया है कि वो चीन का गुलाम नहीं बल्कि एक आजाद मुल्क है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने ताइवान को 2 नए महत्वपूर्ण हथियारों की बिक्री को मंजूरी दी है, जिसके बाद चीन फिर से नाराज हो सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अनुसार ताइवान के F-16 लड़ाकू विमानों के बेड़े, G-130 परिवहन विमानों और अमेरिका द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले अन्य हथियार प्रणालियों का समर्थन करने के लिए 42.5 करोड़ डॉलर से ज्यादा अतिरिक्त विमान पुर्जों की बिक्री को मंजूरी दे दी गई। और ये सब कुछ तब हुआ जब अभी हाल ही में इंडोनेशिया में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच आमने सामने की मुलाकात हुई थी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि चीन एक बार फिर से ताइवान और अमेरिका के बीच हुई हथियारों की डील पर बौखला सकता है। वैसे चीन का हाल खिसियानी बिल्ली की तरह ही है, बौखला कर भी कुछ नहीं कर सकता। वैसे ताइवान द्वारा अमेरिका के साथ हथियारों की डील को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।